सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वैंशन फैंडम में। और आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। आपके कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट का रिप्लाई भी किया, जिनका नहीं कर पाई सॉरी। तो चलिए आज के कमेंट स्टोरी पे वापस आते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग हुई लैन क्लैन आकर हंगामा कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वांग जी किसी और से शादी करे। वांग जी साफ साफ ये बोलकर कि वो वाइविंग को अपना ओमेगा बनाना चाहता था, इसलिए उसने शादी करके हॉल से बाहर चला जाता है। वांग ही गुस्से में थोड़ी देर मुट्ठी भींच के वहाँ खड़ी रहती है, लेकिन फिर खुद पे कंट्रोल ना करती है। गुस्से में वो भी वांग जी का पीछा करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जैंग जैन अपने हाथ में वो रिपोर्ट लेके जो आया था, उसे देखकर आज अभी यहाँ कुछ ना बोलने का सोचता है। वो यही सोच रहा है कि कल वो ज़रूर इसके ऊपर एक्शन लेगा, लेकिन अभी वो चुप ही रहे। वहीं दूसरी तरफ वांग हुई तुरंत हॉल से निकल कर मिलाती हुई जोर जोर से वो दौड़ एक तरह से कदम रखते हुए वांग जी को पीछे करने लगती है और एकदम से बोलती है, रुक जाओ वांग जी। जिस चीज़ से वांग जी एकदम से रुकता है, अब पीछे मुड़ता है तो देखते हैं वांग हुई गुस्से में तिल मिलाती हुई उसकी तरफ आगे बढ़ रही है और एकदम से बोलती है, क्या बोला तुमने अभी? तुम उस वीरुशान को अपना ओमेगा बनाना चाहते थे? मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या मेरे कानों ने सही सुना? हाँ, मैंने यही बोला। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम इतनी जल्दी इतना कैसे बदल सकते हो? मुझे अच्छे से याद है, मेरी बेस्ट फ्रेंड अपनी मेड की जगह कभी किसी को नहीं देना चाहते थे। मुझे अच्छे से याद है, जिस दिन लैंची ने आंखें बंद करी थी, उसी दिन तुमने सबके बीच में कह दिया था कि तुम अब लैंची की जगह किसी को नहीं दोगे। तो फिर अचानक से ये वीरुशान कहाँ से आ गया? तुमने सही कहा, मैंने पहले यही सोचा था, लेकिन अब सिचुएशन अलग है। सिचुएशन कैसे अलग है? मुझे सब जानना है। कल तक तुमने किसी को भी मेड बनाने से मना कर दिया था। कितने बड़े बड़े तुम्हारे लिए रिश्ते आते थे जिनको तुम साफ मना कर देते थे। तुमने यहाँ तक कि मुझे भी मना कर दिया था। इस बात को बोलते हुए वांग हुई आंखों में आंसू भरे हुए, जैसे कितने दर्द में हो वो शो कर रही है। और सचमुच में वो दर्द में भी है, क्योंकि उसे यकीन था कि अगर कभी वांग जी किसी और को अपना मेड बनाएगा तो वो उसे ही मनाएगा। कहीं ना कहीं लैंची और वांग हुई दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। और जब लैंची की डेथ हुई थी तो वो वांग हुई ही थी जो वांग जी की लाइफ में एंटर कर गई थी, सिंपैथी कार्ड खेल कर कि मेरी बेस्ट फ्रेंड के तुम्हारी मेड थी और चली गई। ड्रामे कर 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 उसने वांग जी से करीबी नज़दीकियाँ भी बना ली थी, वरना वांग जी कभी किसी को खासकर किसी फीमेल ओमेगा, फीमेल अल्फ़ा या ओमेगास को अपने करीब नहीं आने देता था। और आज तो एक तरीके से उसने एक ओमेगा से शादी कर ली। इस चीज़ से भी वांग हुई गुस्से में तिलमिलाई हुई है और वो चेहरे पे बहुत दर्द लिए हुए वांग जी से जब ये बात बोलती है तो वांग जी बिल्कुल स्ट्रिक्ट फेस के साथ बोलता है, क्योंकि तब मुझे ऐसा नहीं लगता था। और हाँ, मुझे पता है तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को बहुत मिस करती हो, लेकिन शायद वो तुम ही थी जो हर बार मेरे पूरी फैमिली को, गगा को, अंकल को और मुझे कन्विंस करती थी कि मुझे अब लैंची की डेथ से बाहर आना चाहिए। तो जब मैं बाहर आ चुका हूँ तो तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? वांग जी बहुत स्ट्रेट फेस के साथ अपनी बात क्लियरली बोल देता है, जिससे कहीं ना कहीं अब वांग हुई एकदम से तिलमिला जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, क्योंकि वो ये सचमुच करती थी। वो पहले वांग जी को, इनकी पूरी फैमिली को कन्विंस करती थी कि वांग जी को दूसरा मेट कर लेना चाहिए। अब वांग जी 25 साल का हो गया है, 18 साल का था वांग जी जब उसके मेट की डेथ हुई थी, लैंची की डेथ हुई थी। तो अब तक तो वांग जी को उससे बाहर आ जाना चाहिए, पूरी ज़िंदगी क्या वो अकेला रहेगा, इस तरह के नाटक करके सबको कन्विंस करती थी। लेकिन उसे क्या पता था, जो कन्विंस वो अपने लिए लोगों को करती थी, उसकी जगह वो जाके सीधा किसी और ओमेगा से शादी कर लेगा। पर वो अब कुछ आगे बोल ही नहीं पाती, क्योंकि वांग जी उससे ज़्यादा आगे बात करना भी नहीं चाहता। उसे वो वहीं ऐसे छोड़ के आगे अपनी जिंशी की तरफ चला जाता है। सुबह सुबह वांग जी जिंशी छोड़ के निकला था, पर अब वो जिंशी की तरफ आगे बढ़ रहा है। पूरा दिन जो कुछ फर्स्ट डे था ना वांग जी और विंग शादी के बाद का, तो जो कुछ वांग जी ने सहा, अपने भाई का गुस्सा सहा, उसके बाद अपने एक तरीके से भाई का मनाना भी देखा, सच सबके सामने आए, एक तरीके से उसकी शादी क्यों करी वो सच भी सब कुछ आज उसने झेला था। लेकिन आखिरी में वो अपनी जिंशी ही जाना चाहता था। वह जिंशी जाने से पहले उसके पैर थोड़े रुक भी रहे थे, क्योंकि उसे पता है कि उसे ओमेगास के फेरोमोन्स हमेशा परेशान करते हैं। और अब तो एक ओमेगा उसके जिंशी में रहेगा, कहीं ना कहीं वो थोड़ा परेशान होता हुआ ही अपने घर में गया था। वो एक होता ना फ्री माइंड कि अब घर जाके रेस्ट करूँगा, उस वे में नहीं गया था। यही सोच के कि अब वो क्या करेगा, वो यही सोच के अंदर गया था।
लेकिन जब वो अपने एक जिंशी के पास पहुंचा तो उसने देखा कुछ सर्वेंट्स अपने हाथों में ट्रे लेकर खाना वापस ले जा रहे हैं, जिसे वांग जी को देखते ही रुककर अपना सर नीचे करते हैं। वांग जी उन भरे हुए खाने की प्लेट्स और ट्रे को देखकर उन सर्वेंट की तरफ क्वेश्चन भरी नज़रों से देखता है। जैसे बिना बोले ही वो क्या क्वेश्चन पूछना चाहता है सर्वेंट समझ गए और तुरंत बोलते हैं, रॉयल ओमेगा विवशान ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, ये उन्हीं का खाना है। ये बोलने के बाद वो सर्वेंट आगे ना ज़्यादा कुछ बोल के सर झुका के चले जाते हैं। वहीं वांग जी अब जिंशी के अंदर आता है और देखता है कि अभी भी विंग के डोर के पास में, यानी जिंशी बहुत बड़ा है ना, तो विंग का रूम अलग है, तो विंग के रूम के डोर के सामने अभी भी सर्वेंट डिनर रख के गए हैं और उसे भी अब तक खोलकर शायद विंग ने देखा भी नहीं, गेट खोलकर मतलब लिया भी नहीं। इसलिए अब वो खुद वो ट्रे अपने हाथों में लेता है और उस डोर को 2 बार नॉक करता है। वहीं इसे लगता है फिर से कोई सर्वेंट या मेड आया होगा, उसे साफ जाने के लिए बोल देता है। वांग जी जब सुनता है कि विंग नॉर्मली बाहर जाने के लिए बोला है, यानी विंग एक ऐसी पोजीशन में तो है कि वो अंदर आ सकता है, इसलिए वो तुरंत गेट खोल के अंदर आ जाता है। तो देखता है विंग नीचे ज़मीन पे बैठ के मेडिटेशन कर रहा है। वांग जी अब उस खाने की ट्रे को विंग के सामने रखता है और स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, खाना खा लो। जिसे विंग अब तुरंत आँख खोलकर सामने कौन खड़ा है उसे देखता है, तो सामने मोस्ट हैंडसम अल्फा खड़ा है, उसका हस्बैंड लांग वांग जी खड़ा है एक स्ट्रिक्ट फेस के साथ में, हाथ में खाने का सामान लिए हुए, जिसे देखकर अचानक से विंग अपनी जगह से खड़ा होता है, पहले ट्रे को देखता है फिर वांग जी को देखता है और वैसे ही बोलता है, एकदम गुस्से में स्ट्रिक्ट फेस के साथ बोलता है, मुझे भूख नहीं है, आप इस खाने को लीजिए और खुद को लेकर मेरे रूम से बाहर जाइए। वांग जी कुछ नहीं बोलता बल्कि चुपचाप शांति से ट्रे लेकर विंग को घूरने लगता है। जब विंग देखता है वांग जी से कहने के बाद भी 1 इंच हिला भी नहीं, तो ना चाहते हुए भी अब विंग को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है, मैंने कहा ना मुझे ही कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारा खाना चाहिए, ना ज़बरदस्ती का रिश्ता चाहिए और ना ही इस क्लैन में रहना है, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ लांग वांग जी। इस बात पे वांग जी अब बहुत शांति से उस ट्रे को एक साइड में रखता है और तुरंत अपने हाथों से एक चिली ऑयल की बोतल निकाल के रख देता है, जिसे देख के विंग शॉक हो जाता है। वांग जी को जब वेट ने बोला था कि विंग ने सुबह खाना नहीं खाया तो उसे याद आया था कि शायद वही चिली ऑयल खाता है। एक दिन जब वो और शिजोई एक साथ खाना खा रहे थे तो तब शिजोई ने ही इस तरह की ये चिली ऑयल की बोतल उसके सामने निकाल के अपने खाने में मिलाई थी, जिसे देख के वांग जी शॉक हो गया था। अब शिजोई ने तुरंत बोला था, वो क्या है ना, हाँ मैं अल्फ़ा होकर चिली ऑयल नहीं खाता, इस बात पे मेरा बहुत मजाक बनाया था उस ओमेगा ने, इस बार मैं चिली ऑयल खाकर ही दिखाऊंगा। और ये बोल के शिजोई ने खूब सारा चिली ऑयल अपने खाने में मिला दिया, लेकिन पहली स्पून खाते वो ज़ोर से मिर्ची से के मारे अपने मतलब हाथ पैर हिलाने लगा, जिस चीज़ से वांग जी उसे एकदम से रोकता है और बोलता है, मिर्ची खाने या नहीं खाना, अल्फा से क्या मतलब है, आपको नहीं पता गागा कितना मजाक बनाया था मेरा शानगा ने, उन्होंने मुझे इतना चिढ़ाया था कि मैं अल्फा होकर उनके बराबर मिर्ची भी नहीं खा सकता, वो तो कितनी मिर्ची खा जाते हैं और मुझसे एक नॉर्मल बाउल भी नहीं खाई गई। बेचारा उस दिन भी कंप्लेन कर रहा था। वांग जी को उसी दिन से याद था कि विंग का बहुत ज़्यादा चिली वाला खाना खाता है, लेकिन और शायद उसे ये खाना ना पसंद आया इसलिए उसने ना खाया हो। यही सोच के वांग जी पहले अपने किचन में जाके एक चिली ऑयल की बोतल लाया था अपने साथ, जो उसने अभी यहाँ पे रखी है, जिसे देख के विंग शॉक है कि वांग जी को कैसे पता कि उसे चिली ऑयल पसंद है। विंग उन शॉकिंग नज़रों से आप उस खाने की प्लेट और वहाँ पे रखे उस चिली ऑयल को देखता है और वांग जी मुड़ के जाने ही वाला था जब विंग गुस्से में उसके आगे आता है और बोलता है, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरीके से मेरे लिए चिली ऑयल लाओगे तो मैं खाना खा लूँगा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से आज़ाद करो वांग जी, वांग जी ये शादी इस मेड के रिश्ते से मुझे आज़ाद कर दो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अचानक से वांग जी जो अब तक बिल्कुल शांत था बहुत स्ट्रिक्ट फेस से विंग को देखने लगता है। अब उसकी आंखों में गुस्सा है और वो गुस्से में बोलता है, तुम इस शादी से और इस क्लैन से अब कभी कहीं नहीं जा सकते, खाना खाना है या नहीं खाना है उससे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम खाना नहीं खाओगे और इस तरह की हरकत करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँगा? एक बात कान खोल के सुन लो विवशान, अब तुम इस क्लैन से और मेरी ज़िंदगी से कहीं नहीं जा सकते। मैं और ये क्लैन अब तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है और अब
तुम्हें इस चीज़ की आदत डाल लो। और ये बोलने के बाद वांग जी बिना ज़्यादा कुछ विंग को बात गए वहाँ से विंग को शॉकिंग स्टेज में चला जाता है। वांग जी का ये अचानक से उसे ना छोड़ने की बात, उसे जब मतलब एक तरीके से अपने क्लैन का अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाने वाली बात से विंग पूरा शॉक है। कौन है ये बंदा और क्या चाहता है विंग से? विंग को टच नहीं किया, विंग को पूरे दिन उसके पास नहीं आया, उसके साथ कुछ गलत भी नहीं कर रहा, लेकिन विंग को क्यों इतना इस पर गुस्सा आता है? शायद वो ज़बरदस्ती की शादी, वो ज़बरदस्ती करा हुआ बांधा हुआ रिश्ता है। शायद वांग जी विंग से अगर प्यार से शादी के लिए पूछता तो विंग शायद इस रिश्ते को एक मौका भी देता, लेकिन जब कोई आपको फोर्सफुली कहीं किसी चीज़ को में बांध दे तो कहीं ना कहीं विंग की ये फ्रस्ट्रेशन जायज़ है। क्या पता विंग से वांग जी की मुलाकात किसी और तरीके से होती, ये शादी किसी और तरीके से होती, तो विंग और वांग जी के बीच में ये नफरत भी नहीं होती। विंग के साथ वांग जी ने अभी तक कुछ गलत नहीं किया, वांग जी को ये लग रहा है, लेकिन विंग की नज़रों से देखे तो उसने विंग के साथ बहुत गलत किया है। ज़बरदस्ती उससे शादी कर ली, उसकी बिना मर्जी के उसे इस ज़िंदगी भर के रिश्ते में बांध लिया। वांग जी का नज़रिया अपने पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था, क्योंकि वो विंग को हर हालत में यूनबक से निकाल के लैंड क्लैन लाना चाहता था, अपनी आंखों के सामने रखना चाहता था ताकि वो सिजोई से किया हुआ वादा निभा सके, लेकिन तरीका उसका बिल्कुल गलत था। शायद ये तरीका किसी और मतलब तरीके से एक बात स्टार्ट होती या ये शादी होती तो शायद चीज़ें इतनी बिगड़ी भी नहीं होती। वांग जी अभी यही नहीं समझ पा रहा है। मैं विंग वांग जी के जाते ही अब गुस्से में उस डोर को बंद करता है और फिर गुस्से में अब इधर उधर अब ज़ोर ज़ोर से कमरे में घूमने लगता है और फिर फ्रस्ट्रेट होके बेड पे बैठ जाता है और एकदम से गुस्सा करते बोलता है, तुम मैं भी देखता हूँ, तुम मुझे कैसे रोकोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ रोक पाओगे? वांग जी मैं अच्छे से लैंड क्लैन के बारे में सब कुछ जानता हूँ, ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे क्लैन में रूल्स को लेके लोग कितने पागल हैं, और ये भी जानता हूँ तुम्हारे क्लैन में ओमेगा के साथ कैसे बिहेव करते हैं। अब तक मैं चुप था, आज मैं पूरा दिन चुप था, क्योंकि मैं एक मौका देना चाहता था तुम्हें, आखिरी बार तुमसे मतलब इस रिश्ते को तोड़ने का लिए बोलना चाहता था, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ज़बरदस्ती मुझे यहाँ रोक सकते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मैं वी वुशान हूँ और वी वुशान को उसकी मर्ज़ी के खिलाफ कोई कुछ नहीं करवा सकता है। ये बोलने के बाद विंग अब गुस्से में मुट्ठी भींच के उस बेड पे बैठा रह जाता है, लेकिन विंग को भी अब सचमुच में भूख लगी थी और अब जब वो चिली ऑयल भी देखता है तो ना चाहते हुए भी थोड़ी देर में वो खाना भी खा लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात भी गलत नहीं है, गुस्सा करके और फ्रस्ट्रेट होकर खाना छोड़ के उसे कोई फ़ायदा नहीं है। अब उसे एक नई जंग में लड़ना है, हर हालत में इस क्लैन से बाहर जाना है, इस रिश्ते से आज़ाद होना है, तो उसके लिए उसे अपने शरीर में ताकत भी चाहिए, तो खाना तो खाना पड़ेगा। वो यही सोच के खाना खा लेता है और खाना खाने के बाद वो अपनी खाली प्लेट वहीं रख के अब सो जाता है। वांग जी पूरी रात कल की तरह सो नहीं पाता है, पता नहीं क्यों। वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान है, कहीं ना कहीं वो अपने भाई से करा हुआ प्रॉमिस निभा तो रहा है, लेकिन विंग को ऐसे गुस्सा फ्रस्ट्रेट करना, उस पर चीखना चिल्लाते हुए उसे मन में ये लग रहा है क्या उसने कुछ गलत कर दिया, क्या सचमुच में उसका तरीका गलत था। अब वांग जी भी थोड़ा सा समझ जब उसके दिमाग में आई है तो उसे ये चीज़ महसूस हो रही है, लेकिन उसे ये भी याद आता है कि उसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था। उसे याद था कि जब उसने वी वुशान के बारे में पता किया था तो उसे यही समझ में आया था कि वी वुशान की पूरी ज़िंदगी मैडम यू के कंट्रोल में है, बिना मैडम यू की परमिशन के वी वुशान अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला नहीं ले सकता, और मैडम यू की पकड़ से अगर वी वुशान को बाहर निकालना था तो यही तरीका सबसे बेस्ट था। अपने बेटे की शादीशुदा ज़िंदगी बचाने के लिए लैंड क्लैन को हायर देने के कारण ही वो मानी है, वरना शायद वो वी वुशान को कभी अपने क्लैन से निकलने ही ना देती। ये बात वांग जी अच्छे से जानता है, इसलिए शायद वांग जी ने ये सब किया, लेकिन अब उसे लग रहा है क्या उसे वी वुशान को यानी एक बार शिजोई के वाली बात बतानी चाहिए। कहीं ना कहीं वांग जी को ये भी लग रहा है कि वी वुशान अब तक शिजोई की मौत के बारे में जानता भी है या नहीं, वो ये भी जानना चाहता है। बहुत सारे सवाल हैं वांग जी के दिमाग में, बहुत कुछ है जो वांग जी भी झेल रहा है, बस वो जता तो नहीं रहा, लेकिन उसकी भी ये एकदम से करीबी शादी का ज़िंदगी पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। लेकिन एक चीज़ है जो वांग जी को कुछ अजीब लग रही है, क्यों वी वुशान के फेरोमोन्स उसे इरिटेट फील नहीं करवाते। आज तक वो किसी और ओमेगा के पास जब भी जाता था तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता था, उसके फेरोमोन्स उसे बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील करवाते थे, लेकिन वी वुशान का गुस्से के फेरोमोन्स भी उस पर इतना ज़्यादा असर नहीं करते।
जैसे वो एक तरीके से पीयूषान की इस लोटस और हनी के मिक्स स्मेल से ने बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये लोटस और हनी की मिक्स स्वीट स्मेल वांगजी को इरिटेशन फील नहीं करवाती। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि उसे बहुत ज़्यादा अराउज, बहुत ज़्यादा सेडक्टिव, बहुत ज़्यादा एक होता है अपनी तरफ अट्रैक्टिव वो फील नहीं हो करवाती, लेकिन हाँ उसे बुरा भी फील नहीं करवाती। उसे कहीं ना कहीं वांगजी को मतलब विंग की ये ओमेगा स्मेल परेशान नहीं करती। वो खुद इस चीज़ के बारे में सोच रहा है, सोचते ही सो जाता है। वांगजी की कब ये बात सोचते हुए आँख लग गई उसे पता ही नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ विंग का भी यही हाल है। आज गोसु में एक स्पेशल मॉर्निंग कोट रखी गई है जिसके बारे में कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता है। इस मॉर्निंग कोट के लिए खासकर युनबक से जैंग फैमिया और मैडम यू को बुलाया गया है। इस मॉर्निंग कोट को स्टार्ट होने से पहले अभी जैंग फैमिया और मैडम यू के आने की खबर जब क्लैन में पहुंचती है तो उसके बाद लान कुरैन और लांग शिचैन एकदम से जांगचन को बुलाते हैं, साथ में वांगजी को भी। जब जांगचन को एकदम से इस मॉर्निंग मीटिंग रखने की बात से पूछा जाता है तो जांगचन सबके बीच में बोलता है कि वो ये मॉर्निंग मीटिंग स्पेशली विवुशान के लिए रख रहा है। वो विवुशान के लिए एज अ लैंड फॉरेन कुछ डिसीजन लेना चाहता है। वहीं वांगजी भी इस चीज़ के बारे में अभी अच्छे से जानता नहीं था, लेकिन उसे ये भी पता है कि जांगचन विवुशान की केयर करता है। वांगजी ने विवुशान के बारे में जब सब कुछ पता करना था तब उसे ये चीज़ पता चली थी कि मैडम यू चाहे कितना विवुशान से नफरत करती थी, लेकिन उनके दोनों बच्चे जांगचन और यानली विवुशान को बहुत प्यार करते थे। यानली कभी भी विवुशान के अल्फा से शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी मदर ने उसे इमोशनली टॉर्चर करके ये ज़बरदस्ती शादी करवाई थी, क्योंकि यानली की जो अल्फा था यानी जिन जुशान उसने यानली को रिजेक्ट कर दिया था और यानली के पास और उस समय कोई और ऑप्शन नहीं था। यानली ने मजबूरी में ये शादी करी थी, लेकिन बाद में वो बहुत पछताई भी थी। वो अब तक कभी भी विवुशान से दोबारा मिलने नहीं आई। कहीं ना कहीं वो थोड़ी देर के लिए सेल्फिश हो गई थी, लेकिन उसके कारण उसने अपने भाई और अपना रिश्ता हमेशा के लिए गंवा दिया था। ये बात वांगजी को भी पता है और वांगजी ये भी जानता है कि जांगचन कभी भी विंग के साथ कुछ गलत नहीं करेगा, इसलिए वो जानबूझ के अब इस मॉर्निंग कोर्ट का हिस्सा बनाने के लिए विवुशान को लेकर ही मॉर्निंग कोर्ट में पहुंचता है। जब बाकी का सारे गेस्ट और एक तरीके से सीनियर्स, एल्डर्स और साथ में वोंग हुई भी है। वोंग हुई यहाँ पे जैन फैमिया और मैडम यू को देखकर थोड़ा शॉक है, लेकिन वो भी चुप है। अब बीचों बीच जैन फैमिया और मैडम यू को खड़ा किया गया है और हॉल में अब वांगजी और विंग एक साथ एंट्री कर रहे हैं। स्टेज पे बैठे हुए लान शिचैन, लान कुरैन और जांगचन जब देखते हैं कि अब वांगजी और विंग आ चुके हैं तो एकदम से आप लान कुरैन बोलना शुरू करते हैं। जांगचन, तुम जिनका इंतज़ार कर रहे थे वो आ चुके हैं। हमें लगता है अब तुम्हें इस पूरे कोर्ट को बताना चाहिए कि तुमने अचानक से ये मॉर्निंग मीटिंग क्यों करी है। जांगचन जैसे ही देखता है कि अब उसका टाइम आ गया बोलने का तो जल्दी से अपनी जगह से खड़े होकर बीचों बीच अपने पेरेंट्स के बिल्कुल अपोजिट में आके खड़ा हो जाता है और सबको देखते हुए बोलना शुरू करता है। मैं जानता हूँ आप सब लोगों को अचानक से मैंने इस स्पेशल मॉर्निंग कोर्ट के लिए बुला लिया, लेकिन आप लोगों को ये बात बताई नहीं थी कि ये मीटिंग मैंने क्यों रखी है, लेकिन आप लोग मेरे एक बार बुलाने से ही आ गए। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने ये मॉर्निंग मीटिंग एज अ लैंड फॉरेन अपने क्लैन के ओमेगा के राइट्स के लिए करी है। एक ऐसा ओमेगा जिसके शरीर पे इतने घाव हैं कि उनके गिनती करने तो शायद सुबह से शाम हो जाए। उसके शरीर पे पुराने नए इतने जख्म हैं कि उन्हें देखकर शायद यकीन नहीं आएगा कि वो एक ओमेगा की बॉडी ने झेला है। ये बात बोलते हुए जैन फैमिया और मैडम यू की तरफ देखते हुए जांगचन की आंखों में गुस्सा और दर्द भी है अपने भाई के लिए जो बिल्कुल वांगजी के साथ पीछे खड़ा है। वांगजी ये एक ओमेगा की बात हो रही है ये तो समझ रहा है, लेकिन वो अभी विवुशान की बात कर रहा है ये समझ नहीं पा रहा है। लेकिन अब जांगचन को एकदम से हीलर को बुलाता है। हीलर के उस हॉल में आते ही सब लोग हीलर को देखने लगते हैं। अब जांगचन बोलना शुरू करता है। हीलर, आपने हमारी रॉयल ओमेगा, हमारे सेकंड प्रिंस ऑफ गोसु के ओमेगा विवुशान को कल चेक किया था। विवुशान के शरीर पे कितने घाव हैं और वो घाव किस चीज़ के हैं, मैं चाहता हूँ आप सबके बीच में पहले बताइए। ये बात सुनने के बाद
अब वांग जी सबको छोड़ के विंग की तरफ चिंता भरी एक होता है ना बहुत ज़्यादा पजेसिव, बहुत ज़्यादा केयरिंग नज़रों से देखने लगता है, जैसे वो जानना चाहते हैं कि ये बात कैसे विंग की हो रही थी। अचानक से जब सब लोग वी वुशान का नाम सुनते हैं तो मैडम यू और जैन फेमिया भी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मैडम यू के हाथ गुस्से में टाइट हो जाते हैं और वो घुरते हुए जांग चैन को देखने लगती हैं, लेकिन अभी वो कुछ बोल नहीं रही हैं क्योंकि बोलने के लिए अभी हीलर को बोला गया है। और हीलर अब सबके सामने आके आप कल जो भी उसके ने किया वो बताता है कि कल उसने विवुशान की बॉडी को चेक किया था। विवुशान को जेडियन जैसे स्पेशल वेपन से पीटा गया है, उनकी पूरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा मार्क हैं, बहुत सारे पुराने और बहुत सारे नए। सचमुच में उनकी बॉडी पे छोटे बड़े मार्क अगर गिने जाएं तो सच काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि उनकी बॉडी पे बचपन से शायद इस तरह की जेडियन से या और किसी चीज़ से पिटाई करी गई है। ये बात सुनने के बाद हर कोई एक दूसरे की तरफ शॉकिंगली देख रहा है। वहीं विंग अब एकदम से अपनी नज़र नीचे करके अपने कपड़े को जोर से टाइट से पकड़ लेता है। उसे ये एक तरह से ह्यूमिलिएशन लग रही है। उसके शरीर के घाव की बातें इस तरह से खुलेआम करी जा रही हैं। वो एक ओमेगा है और ओमेगा इसको हमेशा ये बड़े क्लैन के लोग छुपा के बातें रखना पसंद करते हैं, और इस तरह से उसके शरीर के खुलेआम क्या कितने घाव हैं, कैसे घाव हैं, डिस्कशन हो रही है, तो उसे थोड़ा सा एम्बेरसमेंट भी हो रही है। वहीं वांग जी की अचानक से मुट्ठी भी चैन पर टाइट हो जाती है। उसे बहुत ज़्यादा मैडम यू पे गुस्सा आ रहा है। उसे पता था मैडम यू विंग के साथ बहुत सख्त है, विंग को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देती है, लेकिन वो अपने स्पेशल वेपन को भी विंग को पनिशमेंट करने के लिए यूज़ करती है। ये बात सुन के वांग जी को भी गुस्सा आ रहा है, इतनी यहाँ तक कि अब शिचैन भी गुस्से में खड़े हो जाते हैं। शिचैन भी जब मतलब एक तरह से वांग जी ने उन्हें बता दिया ना विंग सीजोई की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो उस वे में भी अब विंग के लिए थोड़ा पॉजिटिव है, और वो भी एकदम से बोलते हैं क्या आपके पास इस चीज़ का सबूत है कि जो घाव हैं वो स्पेशल वेपन के हैं, और किस स्पेशल वेपन के हैं। अब एकदम से वो हीलर दोबारा से सबके बीच में बोलता है सेडियन जो जांग पैक की जांग फॉरेन मैडम यू का स्पेशल वेपन है। हीलर क्लियरली बता रहा है कि किस क्या ये वेपन है। ये सुनने के बाद अचानक से अब सब लोग गुस्से में मैडम यू की तरफ देखने लगते हैं। वहीं मैडम यू अब गुस्से में अब जांगचन की तरफ देखती हैं और ये बोलती हैं ये क्या बदतमीजी है जांगचन, तुम अपनी मदर को इस तरीके से सबके बीच में ह्यूमिलेट करने के लिए बुलाना चाहते थे। हाँ, मारा था मैंने विवुशान को, और मुझे इस चीज़ के लिए कोई रोक नहीं सकता। जब तक विवुशान मेरे पैक में मेरा ओमेगा था तब तक मेरा राइट था कि मैं उसे किस तरह से पनिश कर सकती हूँ। मुझे नहीं लगता इस बीच में या इस बारे में कोई मुझे रोक सकता है। ये मेरे पैक के अंदर की बात थी। मैडम यू बिना डरे बिना घबराए सबके सामने एक्सेप्ट कर देती हैं कि उन्होंने ही विंग को मारा है, लेकिन वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है, और उन्हें लग रहा है उन्हें कोई कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि उनके हिसाब से ये उनका राइट था, क्योंकि विंग उनके क्लाइंट में पड़ने वाला, उनके टुकड़ों पे पलने वाला ओमेगा था। उसे वो जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकती है, तो और पैक उन्हें कुछ नहीं कह सकता। मैडम यू को इस चीज़ का बहुत घमंड है, अब इस घमंड से बिल्कुल गर्दन ऊंचे करे हुए सबकी तरफ देख रही हैं। और ये बात सुनने के बाद तो जांगचन और बाकी सबके चेहरे के एक्सप्रेशन और डार्क हो जाते हैं। वांग जी तो इतना गुस्से में आ जाते हैं कि उसके अल्फा फेरोमोन्स भी अब ये रिलीज होने लगे हैं। वांग जी कितना गुस्से में है ये चीज़ इस हॉल में खड़ा हर कोई महसूस कर सकता है। वांग जी एक ट्रू ब्लड अल्फा है और उसके फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी सैंडलवुड स्मेल जो इस रूम को बहुत एग्रेसिवली वो उसके नेचर को शो कर रही है, ये देखकर अब लान शिचैन यहाँ तक कि लान कुरैन भी थोड़ा वरी हो जाते हैं। उन्हें डर है कि वांग जी अगर अपने अल्फा फॉर्म में आ गया या वांग जी अगर जैसा इंसान पनिशमेंट देने आ गया तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और ये बात अच्छे से समझते हुए अब शिचैन तुरंत बोलते हैं आपकी गलतफहमी है। आपको लगता है कि अगर कोई ओमेगा आपके क्लैन में है तो आपने उसकी लाइफ को खरीद लिया है, वो लाइफ आपके कंट्रोल में है। इस बात से साफ महसूस हो रहा है कि आपकी सोच कितनी गिरी हुई और आप कितने निर्दयी हैं। आपने अपनी स्पेशल वेपन को एक ओमेगा को पीटने के लिए यूज किया। क्या हम जान सकते हैं ऐसी क्या गलती करी थी विवुशा ने? क्या उसने आपके क्लैन की, आपके पैक की किसी अल्फा की जान ली थी? क्या उसने किसी का मर्डर किया था? उसने आपके क्लैन का क्या नुकसान भी किया था? बल्कि वो तो आपकी सीमा पे आपकी क्लैन की रक्षा करता था। ऐसे ओमेगा को रिवॉर्ड देने से गई आप उसे पनिश करती थी, वो भी अपने स्पिरिचुअल वेपन से। आपको लग रहा है कि हम आपको इसके हरकत के बाद माफ़ कर देंगे, तो आप भूल रही हैं कि अब विवुशान लैन क्लैन का रॉयल ओमेगा है। वो मेरे भाई का मेट है और मेरे भाई की और उसकी मेट की रक्षा और इज्जत और सम्मान अब मेरी जिम्मेदारी है। और उसके लिए मैं अभी के अभी
मैं लैंड सेक्ट लीडर लान शिचेन आपके स्पिरिचुअल वेपन को नष्ट करने का ऑर्डर देता हूँ। अभी के अभी मैडम यू के हाथ से इस स्पिरिचुअल वेपन को खींच अलग किया जाए और बाद में इसे सबके सामने नष्ट किया जाए। जिस औरत को इस चीज़ को संभालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो इसे यूज़ करने की भी कोई हक नहीं है। कहीं ना कहीं लान शिचेन अब मैडम यू के स्पेशल वेपन को ही ख़त्म करने की बात करें। इस बात पे मैडम यू जो बिल्कुल भी अपनी गलती मानना ही नहीं चाह रही, वो चीख के बोलती है और मैं भी देखती हूँ मुझे से मेरा स्पेशल वेपन कौन लेगा। तुम मेरे ओमेगा बेटे के हस्बैंड हो तो तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे हर बात मानूंगी। हो कौन तुम? होंगे तुम लैंड सेक्ट लीडर, लेकिन मेरी नज़रों में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। जो इंसान अब दूसरे एक ओमेगा के लिए अपनी मदर इन लॉ की डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, ऐसा सन इन लॉ मुझे नहीं चाहिए। ये ओमेगा ये है कौन? ये एक गरीब सर्वेंट का बेटा और तुम इसके लिए मुझसे मेरा स्पेशल वेपन छीन रहे हो। मैं भी देखती हूँ कौन छीनेगा मुझसे मेरा स्पेशल वेपन। और ये बोलने के बाद मैडम यू पूरे अकड़ में अपने स्पेशल वेपन को ही मतलब अपने हाथ से निकाल के हंटर को लेकर सबके बीच में खड़ी हो जाती हैं। ये देखकर शिचेन और बाकी सब भी शॉक हो जाते हैं। जैनचन को पता था उसकी मदर ऐसा कर सकती है, इसलिए वो भी तुरंत अपनी मतलब सॉर्ड को बुला लेता है और वो भी अब अपनी मदर के सामने तलवार लेकर खड़ा है और अपनी मदर के अटैक को रोकने को लिए तैयार है। कहीं ना कहीं ये दोनों माँ बेटे एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए खड़े हैं। ये देख के विंग को बहुत अजीब लगता है। विंग अब तक चुप था, लेकिन वो भी इस नौटंकी से थक चुका है। उसे पता है कोई उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। उसे ये भी पता है मैडम यू को आकड़ को कोई ख़त्म नहीं कर सकता और ये औरत कभी अपनी गलती मानेगी नहीं। विभूषण को ये भी पता है कि उसके कोई मदद या कोई साथ की उसे किसी से उम्मीद ही नहीं है, इसलिए वो तुरंत बोलता है बंद कीजिए ये नाटक। मुझे आप में से किसी की ना ही कोई हमदर्दी चाहिए और ना ही कोई फैसला या इंसाफ। सच्चाई ये है कि मुझे ना ही मैडम यू ना ही जियांग्स क्लैन और जो केस से जुड़ा हुआ किसी बारे में कुछ इंटरेस्ट है। मैं किसी क्लैन का पार्ट नहीं हूँ, ना ही जियांग्स का ना ही लैन क्लैन का, इसलिए मुझे आप लोगों के फैसले या किस नौटंकी को का हिस्सा नहीं बनना। विंग गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में यहाँ से निकलने ही वाला था। उसे ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन लग रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि नौटंकी क्या है। उसे पता है मैडम यू लास्ट में जीत जाएगी, वो हर बार जीत जाती है। उसे लग रहा है मैडम से अगर ये स्पेशल वेपन छीन भी लेंगे तो इस औरत को कौन सी अपनी गलती का एहसास होगा, और एहसास हो भी जाएगा तो क्या विंग के जख्म जो हैं उनमें कुछ आराम मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। इसलिए विंग वहाँ से गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में निकलने ही वाला था कि वांग जी उसका कस के हाथ पकड़ लेता है। वांग जी जैसे ही विंग का हाथ पकड़ता है तो एकदम से इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मतलब वांग ही बोलती है आप सब लोग जियांग्स क्लैन से पंगा लेने के लिए तैयार हैं। जियांग्स क्लैन की जियांग फॉरेन के खिलाफ बोल रहे हैं इस ओमेगा के लिए। देखिए लैंड सेक्ट लीडर इसने तो हमारे क्लैन को अपना क्लैन भी मानने से इनकार कर दिया। मुझे नहीं लगता आपको इस ओमेगा के लिए इतना कुछ करना चाहिए। आपको तो पनिशमेंट पहले इसे देनी चाहिए। सबके बीच में कैसे लांग वांगजी से शादी करने के बाद भी ये बोल सकता है कि ये इस क्लैन का पार्ट नहीं है। एक तरीके से ये तो इस शादी का भी सम्मान नहीं कर रहा है और आप सब लोग इस ओमेगा के लिए लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप वांगुई चीज़ को इस पूरी सिचुएशन को ही बदलना चाह रही है और वो कहीं ना कहीं मैडम यू से जुड़ी हुई भी है। इसी कारण मैडम यू के चेहरे पे एकदम से कनिंग से स्माइल आ जाती है, क्योंकि उन्हें पता था यहाँ शायद उनका बेटा तो उनका साथ नहीं दे रहा, पर वांगुई ज़रूर साथ देगी। ये बात सुनने के बाद कुछ सीनियर्स जिन्हें विंग का ये बोलना बहुत बुरा लगा कि वो इस का पार्ट नहीं है, वो भी वांगुई का साथ देते बोलते सही तो कह रही हैं वांगुई, हम यहाँ सब लोग इनके लिए दुख मना रहे थे। हम रॉयल ओमेगा विभूषण के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं और ये इस तरीके से हमारी बेइज्जती करके इस मॉर्निंग कोर्ट को छोड़ के जा रहे हैं और हम इनके मारे इतना बड़ा कदम उठा रहे थे। सही कह रही है वांगुई, पनिशमेंट तो पहले इन्हें देनी चाहिए। इस बात पे अब शिचेन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा शौक है तो वो चुप है, कुरैन भी चुप है, लेकिन वांगजी चुप नहीं होता। वांगजी पहले विंग का हाथ जो पकड़ा हुआ है, यानी विंग की इस समय बैक सारे एक तरह से मॉर्निंग कोर्ट के लोगों की तरफ थी, उसका हाथ को अब पकड़ के उसे सीधा करता है, जिसे विंग शॉकिंगली अब वांगजी और सबकी तरफ देख रहा है। अब वांगजी स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है विंग तुम अब लैंड सेक्ट के मेंबर हो। और ये बोलने के बाद वो विंग को ना ज़्यादा कुछ बोल के उस सीनियर्स को देखता है जो सीनियर इस समय विंग के बारे में गलत बोल रहे थे, और अब उन्हें देखते हुए बोलता है विंग से गलती हुई है
उसने लैंसेक को अभी अपना नहीं माना था, क्योंकि उसकी शादी किस परिस्थिति में हुई है हम सब जानते हैं। लेकिन जो गलती मैडम यू ने की है उसके सामने विंग की गलती कुछ भी नहीं है। कोई कुछ कहे या ना कहे, मैं अपने मेट के शरीर पे लगे एक एक घाव का बदला तुमसे ज़रूर लूँगा जियांग फैमिया। इस बात से अब सब लोग शॉकिंगली वांग जी को देखने लगते हैं। जियांग फैमिया किसे है? वो मैडम यू से बदला लेने की बात हो रही थी, यहाँ जियांग फैमिया कैसे आ गए अचानक से? अब वांग जी सबको इग्नोर करता हुआ विंग का हाथ पकड़े हुए ही एकदम से जियांग फैमिया के सामने खड़ा हो जाता है और घूर घूर के जियांग फैमिया को देखने लगता है और बोलता है, आपने अपनी वाइफ को संभाल नहीं पाए, आपने अपने क्लैन के अंदर एक ओमेगा बच्चे को लाए थे, जिम्मेदारी आपकी थी। इसके शरीर पे लगे हुए एक एक घाव के जितनी जिम्मेदार आपकी वाइफ है उतने जिम्मेदार आप भी हैं। आप जब अपने क्लैन के एक ओमेगा की रक्षा नहीं कर सकते, वो ओमेगा जिसे आप खुद अपने क्लैन में लाए थे, तो आप पूरे क्लैन को क्या संभालेंगे? मैं लांग वांग जी हंगवंजन ट्रू ब्लड अल्फा और वी वुशान का मेट आज आपको खुलेआम चुनौती देता हूँ, मुझसे लड़िए, वरना मैं अभी इसी वक्त आपके पूरे क्लैन को अपने अंडर में ले लूँगा। वांग जी खुलेआम एज अ अल्फा दूसरे अल्फा को पैक के सेक्ट लीडर के रूप में चुनौती दे रहा है, जिस चीज़ से यहाँ खड़े सब लोग शौक है। क्या वांग जी पूरे जियांग पैक को अपने अंडर में लेना चाह रहा है? क्या वांग जी जियांग फैमिया को यहाँ पे इस पूरे हॉल के बीच में अगर लड़ेगा तो ऑब्वियसली वो जियांग फैमिया को मार देगा, और जियांग फैमिया के मारने के बाद ही तो वो सेक्ट लीडर बनेगा। जियांग फैमिया को मार के विंग का बदला लेना चाह रहा है। ये चीज़ देखकर सब लोग शौक है, इधर उधर नज़र घुमा रहे हैं और आज का पार्ट यहीं रुकता है। अरे ये क्या हुआ? वांग जी तो सीधा जियांग फैमिया के ऊपर चढ़ गया। आपको क्या लगता है कल क्या होगा? क्या वांग जी जियांग फैमिया को आज मार देगा और जियांग क्लैन अपने अंडर ले लेगा? वैसे आपको क्या लगता है, क्या वांग जी को ये करना चाहिए? मैडम यू की अकड़ कैसे टूटेगी ये भी आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आई होप आपको मेरा फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाय, टेक केयर, अपना अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखिएगा।